मानव दुर्गा की जय। आज दुर्गा सप्तशती का द्वितीय अध्याय हम आपको सुनाएंगे, जो देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव होता है और महिषासुर की सेना का वध करती है। विनियोग ओम मध्यम चरितस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मीर्देवता उष्णि छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्वं यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। अथ ध्यानम् ओम अक्षस्रक परशुं गदेश कुलिसं पद्मं धनुष्कुंडिकां गंडं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घंटां सुराभजनं शूलं पाश सुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनी महालक्ष्मीं सरोजा स्थिताम्। ओम ह्रीं। मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र पद्म धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड्ग ढाल शंख घंटा मधुपात्र शूल पास और चक्र धारण करती हैं। इस प्रकार ऋषि कह रहे हैं। ओम ह्रीं ऋषि उवाच देवासुरं भूद्युद्धं पूर्ण शब्द शतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरंदरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देव सैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् निद्रोन् भून् महिषासुरा कथा पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्र एष गरुडध्वजौ यथा वृत्तिं तयोस्तद्व महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासुर्देवाभिधवविस्तरं सूर्येन्द्राग्न्य नीलेन्दूनां यमस्य च वरुणस्य च अन्येषां चाधिकाराणां स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्व कथितं सर्वमरावरी विचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्। कई वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें इस प्रकार ऋषि जी बता रहे हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीत कर महिषासुर इंद्र बन बैठा, ऐसा ऋषि जी कह रहे हैं। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीन कर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत
हमने आप लोगों से कह सुनाई, अब हम आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदन, चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटी कुटिलाननौ, ततोति कोपपूर्णश्च चक्रिणो वदनात् तथा निश्चक्रम महत्तेजो ब्रह्मण शङ्करस्य च, अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत् तेजश्चैक्यं समगच्छत, अतीव तेजसकूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाप्यव्याप्तदिगन्तरम्, अतुलं तत्र तत्तेज सर्वदेव शरीरजम्, एकस्थं तद्भुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं तिसाम्, यद्भोत्साम्भवं तेजस्तेन जायत तन्मुखं, यामेन चा भुवन केसा बावो विष्णुते सा। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा ही क्रोध किया। उनकी भवें तन गई और मुख टेढ़ा हो गया, अत्यंत क्रोध में आ गए। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाण श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला है, वह सब मिलकर एक हो गया। इस प्रकार ऋषि जी बता रहे हैं। महान तेज का पुंज वह ज्वाजल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशा में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुई ये उस तेज की कहीं तुलना नहीं की जा सकती। वह एकत्रित होने पर एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। ऐसा ऋषि जी कह रहे हैं। सौम्येन स्तन्योर्युग्मं मध्यम चैन्द्रेण चाभवत्, वारुणेन च जङ्घोरुनितम्बत् अस्तेजसा भुवा, ब्राह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा, वसूनां च कराङ्गुल्य कौबेरेण च नासिका, तस्यास्तु दन्ता सम्भूता प्रजापतेन तेजसा, नयन त्रितयं यज्ञे तथा पावक तेजसा, भ्रुवोच सन्धयोस्तेज श्रवणावनिलस्य च, अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा, ततः समस्त देवानां तेजोराशि समुद्भवां, तां विलोक्यमुदं प्रापुर्मरामहिषार्दिता। इस प्रकार बता रहे हैं। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघाई और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण तथा सूर्य के तेज से उसकी अंगुलियां हुई हैं। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई है। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद
समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। सोलम सोलाद निष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रम च दत्तवान् कृष्ण समुत्पाद्य स्वचक्रता शंखं च वरुण शक्तिं ददौ तस्यै हुतासना मारुतो दत्तवाश्चापं बाणपूर्णे तथे सुधि वज्रमिन्द्र समुत्पाद्य कुलिसादमराधिप ददौ तस्यै सहस्राक्षौ घण्टामैरावताद् गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बु अतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलम् समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीं दिवाकर कालस्य दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरो विमलो तद्वद् ग्रैवेय कमनूतमम्। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपनी चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। इस प्रकार ऋषि जी बता रहे हैं। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। इस प्रकार कह रहे हैं। अंगुलीय कर रत्नानि समस्ता स्वंगुलेषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम्। अस्त्राण्य नेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान पंकजां मालां शिरस्यूरसी चापराम्। अदद जलधिस्तस्यै पंकजं चातिशोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सूर्यापान पात्रं धनाधिप शेषस्य सर्वनागेशो महामणि विभूषिता नागहारं ददौ तस्यै धत्तेय पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिताननादोच्चैः साट्टः सम्मुहुर्मुहुर् तस्या नादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नभः। अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत चक्षुभु सकला लोका समुद्राश्च कंपिरे। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दिए। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया।
हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। इसके पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर गर्जना से संपूर्ण आकाश गूंज हुआ। इस प्रकार ऋषि जी बता रहे हैं देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। चचाल वसुधा चेलु सकलाश्च महीधरा जयति देवास मुदाता मुचु सिंहवाहिनीं तुष्टूर्मु श्चैनां भक्ति नम्रात्ममूर्तया दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यमम्रारयः सन्नद्धाखिल सैन्यास्ते समुत्तस्तुरदायुधा आकिमे एतद्दिति क्रोधा दाभास्य महिषासुरा अभ्यधावत तं शब्दमसे सैर्सुरैर्वृता स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां तिसा आदाक्रान्त्या नवभुवं किरीटो लिखिताम्बरां क्षोभिता शेष पातालां धनुर्जानी सोनेनताम्। आकाश उनके समान सामने छोटा दिखाई देने लगा। इस प्रकार कह रहे हैं उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। इतनी जोर ध्वनि हुई कि समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे मानो भूकंप आ गया हो। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, हे देवी तुम्हारी जय हो, हे देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भी भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन स्तुति किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण आसुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं, दिशो भुज सहस्रेण समन्ताद् व्याप संस्थितां ततः प्रवृत्ते युद्धं तया देव्या सुरद्दिशां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपित दिगंतरम महिषासुरसेनानी चिच्छुराख्यो महासुरा योधे चामरश्चान्यै चतुरंगबलान्विता रथानां युतै खड्गभिः रुद्राख्यो महासुरा अयो योध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनु पंचाशद्भिश्च नियुतैर्शिलो महासुरः आयुतानां खड्भिर्वास्कलो युधेरणे गजवाजे सहस्रो घैर्नेकै परिवारिता वृतोरथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यथ बिडालो लाख्यो युतानां च पंचाशद्भिर्
था युतय। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके बाद उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अंत दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। ऐसा ऋषि जी वर्णन कर रहे हैं। 60 लाख राशियों से घिरा, 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध में लड़ने लगा। पारिवारिक नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। ऐसा ऋषि जी वर्णन कर रहे हैं। योधे संयुगे तत्र रथानां परिवारिता अन्ये च तत्रायुतसो रथनाग हैर्वृता। योधा संयुगे देव्या स तत्र महासुरा कोटि कोटि सहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्र भून्महिषासुरा तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा। यो युधो संयुगे देव्या खड्गै परशुपट्टिशै केचिच्चित्पुः शक्ति केचित् पाशांस्तथा परे। देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तं हन्तुं प्रचक्रमुः। सापि देवी ततस्तानि सहस्राण्यस्त्राणि चण्डिका। लीलयैव प्रतिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी। अनायास्तानना देवी स्तूयमानासुर शिवी। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिर कर लोहा लेने लगा। इस प्रकार बता रही हैं। बिडाल जो है 5 अरब रथियों को लेकर लड़ रहा है। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ हाथी और घोड़ों की सेना के साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्र रथ हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर भिंदीपाल शक्ति मूसल खड्ग परश और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही, ऐसा ऋषि जी कह रहे हैं, खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। इस प्रकार ऋषि जी बता रहे हैं। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे। मुमोचासुरदेहेषु सहस्राण्यस्त्राणि चेश्वरी। सोऽपि क्रुद्धो घुत्सटो देव्या वाहन केसरी। चचारासुर सैन्येषु वनेष्विव हुतासना। निःश्वासान् मुमुचे यांस्य युद्धमानारणेऽम्बिका। त एव सद्य सम्भूता गणा शतसहस्रशा। युधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासिप
अतिशय नास्यन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युप बृंहिता अवादयन्त पटहान गणासङ्ख्यास्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिस्ततसो निजघ्रान् महासुरान् पाथयामास चैवान्यान् घंटास्वन विमोहितान्। इस प्रकार बता रहे हैं ऋषि जी। देवता लोग, ऋषि लोग स्तुति कर रहे हैं। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा कर रही है। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। इस प्रकार रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने ने श्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु भिंदी पाल खड्ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रही थी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। इस प्रकार ऋषि जी वर्णन कर रहे हैं। असुरान भुविपासेन बद्ध्वा चान्यान कर्षयत केचि द्विधा कृतास्तीक्ष्णै खड्गपातैस्तथा परे निपोथिता निपातेन गदयाभिविसेर्ते गेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशं हता केचिन्निपतितो भूमौ भिन्ना शूलेन वाक्षसे निरन्तरासरोघेण कृता केचिन् दृढाजिरे सेनानुकारिण प्राणान् मुमुचु स्त्री दशार्दना केषाञ्चिद् बाहवश्छिन्ना छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरासि पेतुरन्येषां मन्ये मध्ये विदारिता विच्छिन्न जंघास्त्वपरि पेतुर्भ्यां महासुरा एक बावक्षिचरणा केचिद्वे व्यादुधा कृता किन्नेऽपि चान्ये शीर्षे पतिता पुनरुत्थिता। बहुत तेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणा गण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही आसुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवी पीड़क दैत्यगण और अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्यों की जांघ कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। कितनों को ही देवी ने एक बाँ, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़े में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिर कर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगती थी।
कबंधायुधुर्देव्या गृहीत परमायुधा ननुस्तुश्चापरे तत्र युद्धे तरयु तूर्य यलियाश्रिता कबंधा छिन्न शीर्षा खड्ग सत्रिष्टि पाणया तिष्ठ तिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुरा पातितैरथनागा स्वैर्सुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा आभुवत् तत्र यत्रा भूसमहारणा गणितो घा महानद्य सद्यस्तत्र प्रशुश्रु मध्ये चासुर सैन्यस्य वारणासुर वाजिनां कणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका नित्यक्षयं तथा वह्नि सृण दारुमहाचयम्। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग शक्ति और सृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। वहां पर घोर संग्राम हुआ था। वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ हाथी घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया। दैत्यों की सेना में हाथी घोड़े और असुरों के शरीरों में इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों को की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे त्रिश और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, इस प्रकार ऋषि जी वर्णन कर रहे हैं। साचा सिंहो महानाद श्री जंधुत केसरा करीर भ्योमरा मरारीड़ा मसूनियो विचिन्वति देव्या गणेश तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरै यथैषां तुतुसुर्देवा पुष्पवृष्टि मुचो दिवि ओम। एत मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्य वधो नामक द्वितीय अध्याय। इस प्रकार कह रहे वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और पुष्प की वर्षा करने लगे। मानव दुर्गा की जय। इस प्रकार दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। मार्कंडेय ऋषि जी कह रहे हैं, मनवंतर की कथा के अंतर्गत महादेवी महात्म्य महिषासुर की सेना का वध हुआ। दूसरे अध्याय में महिषासुर की सेना का वध हुआ है। मानव दुर्गा की जय।